हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कनेक्टिंग विद अकाउंट्स। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टॉपिक शेयर कैपिटल। इस वीडियो में हम समझेंगे शेयर कैपिटल क्या होती है और कितने टाइप्स की होती है, जिसे हम समझेंगे एक एग्जाम्पल की हेल्प से। व्हाट इज शेयर कैपिटल? शेयर कैपिटल क्या होती है? शेयर कैपिटल को समझने से पहले हम समझ लेते हैं शेयर क्या होते हैं। जब कंपनी अपनी कैपिटल को, जो उसे अमाउंट ऑफ मनी चाहिए अपने बिजनेस को चलाने के लिए, उसको स्मॉल पार्ट्स और यूनिट्स में डिवाइड कर देती है, उसके छोटे छोटे हिस्से कर देती है और उस हर यूनिट और पार्ट को हम कहते हैं शेयर। सो शेयर कैपिटल वो अमाउंट ऑफ मनी और कैपिटल है जो कंपनी रेज करती है शेयर्स को इशू करके, ऑफर करके मार्केट में अपने बिजनेस की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। और जब कंपनी शेयर कैपिटल इशू करती है तो वो ओनरशिप राइट्स देती है अपनी कंपनी में उन सभी शेयर होल्डर्स को जो उस शेयर कैपिटल में कंट्रीब्यूट करते हैं। इसे कैपिटल स्टॉक भी कहते हैं क्योंकि ये कंपनी के ओनरशिप स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। ये शो करता है कि कंपनी ने टोटल कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करे हैं शेयर होल्डर्स को। शेयर कैपिटल एक लॉन्ग टर्म सोर्स है कैपिटल फंडिंग का, जो बिजनेस के स्मूथ ऑपरेशंस, प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल ग्रोथ में हेल्प करती है। इसे कंपनी शो करती है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर अंडर द हेड इक्विटी एंड लायबिलिटीज। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। अब हम समझेंगे कितने टाइप्स की शेयर कैपिटल होती है। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर कैपिटल को फॉलोइंग कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट इज ऑथराइज शेयर कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल को रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल भी कहते हैं। ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल है जो कंपनी रेस कर सकती है शेयर्स को इशू करके। ये स्पेसिफाइड होती है, मेंशन होती है कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हर क्लास ऑफ शेयर्स के लिए सेपरेटली। दैट इज, ये मैक्सिमम लिमिट स्पेसिफाई करती है कि इक्विटी शेयर कैपिटल कंपनी कितनी रेस कर सकती है एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी रेस कर सकती है। सेकेंड इज इशूड शेयर कैपिटल। ये वो अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल है जो कंपनी इशू करती है, ऑफर करती है शेयर होल्डर्स को सब्सक्रिप्शन के लिए, एक्सेप्टेंस के लिए। इशूड शेयर कैपिटल ऑथराइज शेयर कैपिटल से ज़्यादा नहीं हो सकती, उससे कम हो सकती है या उसके इक्वल हो सकती है। थर्ड, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल इशूड शेयर कैपिटल का वो अमाउंट है, वो पार्ट है जो शेयर होल्डर्स ने सब्सक्राइब कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। इस कैपिटल को फर्दर क्लासिफाई किया गया है टू कैटेगरीज में। फर्स्ट इज सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल, सेकंड इज सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल का मतलब है कंपनी ने शेयर की सारी फेस वैल्यू मंगा ली और शेयर होल्डर्स ने वो सारा अमाउंट पे कर दिया जो भी कंपनी ने कॉल किया था। नेक्स्ट इज सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल। इस केस के अंदर टू सिनेरियोस हो सकते हैं। फर्स्ट, कंपनी ने शेयर की सारी फेस वैल्यू कॉल कर ली लेकिन उसे सारा अमाउंट रिसीव नहीं हुआ। सेकेंड, कंपनी ने शेयर की सारी फेस वैल्यू कॉल नहीं करी, कुछ अमाउंट कॉल किया। सो इन दोनों केसेस के अंदर शेयर कैपिटल सब्सक्राइब्ड होती है लेकिन फुली पेड अप नहीं होती, मींस कंपनी को फुल अमाउंट रिसीव नहीं होता। फोर्थ, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। ये वो अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल है जो कंपनी कॉल करती है शेयर होल्डर से पेमेंट रिसीव करने के लिए। फिफ्थ, पेड अप शेयर कैपिटल। ये वो अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल है जो शेयर होल्डर्स पे करते हैं जो भी कंपनी ने कॉल करी है कैपिटल। सिक्स्थ, अनकॉल्ड शेयर कैपिटल। अनकॉल्ड शेयर कैपिटल सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल का वो पार्ट है जो कंपनी ने अभी तक कॉल नहीं करा है पेमेंट रिसीव करने के लिए। इस अनकॉल्ड शेयर कैपिटल को कंपनी इसलिए रखती है ताकि वो फ्यूचर में अमाउंट कलेक्ट कर सके जब उसे फंड्स की या मनी की रिक्वायरमेंट हो बिजनेस में। सेवेंथ, रिजर्व शेयर कैपिटल। रिजर्व शेयर कैपिटल अनकॉल्ड शेयर कैपिटल का वो पार्ट है जो कंपनी एज अ रिजर्व, एज अ सेविंग्स रखती है अपने पास, जिसे वो यूज़ करती है सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम पे, जब कंपनी बंद होने वाली होती है, डिसॉल्व होने वाली होती है उस टाइम पर। और वाइंडिंग अप के टाइम पर कंपनी इस रिजर्व शेयर कैपिटल को यूज़ कर सकती है अपने आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स एंड डेट को पे करने के लिए। आइए इन शेयर कैपिटल को हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। एबीसी लिमिटेड कंपनी की रजिस्टर्ड कैपिटल है 10 लाख रुपीस की, जिसे डिवाइड किया गया है 1 लाख इक्विटी शेयर्स में ऑफ रुपीज 10 ईच। 10 रुपीज हर शेयर की फेस और नॉमिनल वैल्यू है। कंपनी इशू कर रही है 75,000 इक्विटी शेयर्स पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए 10 रुपीज पर।
उसे एप्लीकेशंस मिली है 60,000 इक्विटी शेयर्स की, मतलब 60,000 इक्विटी शेयर्स पब्लिक ने सब्सक्राइब करे हैं। कंपनी ने ₹8 ऑन शेयर कॉल करा है और सेम अमाउंट शेयर होल्डर्स ने पे कर दिया। ₹2 ऑन शेयर कंपनी ने अभी तक कॉल नहीं करा। इस केस के अंदर ऑथराइज शेयर कैपिटल होगी 10 लाख रुपीस, जो कंपनी की रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल है। 1 लाख इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10। इशूड शेयर कैपिटल होगी 7,50,000 रुपीज, क्योंकि कंपनी 75,000 इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है 10 रुपीज पे। सो 75,000 मल्टीप्लाई बाय 10। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल में आती है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल एंड सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल। यहाँ पर सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल होगी 4,80,000 रुपीज, क्योंकि 60,000 इक्विटी शेयर सब्सक्राइब्ड है, जिस पर कंपनी ने 8 रुपीज ऑन शेयर कॉल किया है, जिसे शेयर होल्डर्स ने पे कर दिया। सो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 8। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल होगी 1,20,000 रुपीज, क्योंकि 60,000 इक्विटी शेयर्स पे कंपनी ने अभी तक 2 रुपीज कॉल नहीं करे। देयरफॉर सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल होगी 4,80,000 प्लस 1,20,000, दैट इज 6 लाख रुपीज। सो ये था शेयर कैपिटल का बेसिक कॉन्सेप्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा तो इसे लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना ना भूलें, और चैनल कनेक्टिंग विद अकाउंट्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। टिल देन, टेक केयर।